दुनिया की सबसे संकरी और सबसे खतरनाक समुद्री पट्टी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, अचानक वहां आसमान से आग बरसने लगती है। रडार पर एक बिंदी चमकती है और अगले ही पल करोड़ों डॉलर का एक जंगी जहाज मलबे में तब्दील हो जाता है। क्या मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है? क्या ईरान ने सीधे सुपर पावर अमेरिका की आंख में आंख डालकर उसे चुनौती दे दी है? ईरान का दावा है, हमने शिकार कर लिया है और इस बार निशाना बना है दुश्मन देश का घातक योद्धा F-15 फाइटर जेट। खबरों की तपिश को समझिए। ईरान के जॉइंट एयर डिफेंस हेडक्वार्टर ने आज एक ऐसी खबर जारी की जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। ईरान का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उड़ रहे एक दुश्मन देश के F-15 फाइटर जेट को उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक किया। ईरान की माने तो जैसे ही ये विमान उनकी सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियों में दिखा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी SAM को दाग दिया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंफ्रारेड सिस्टम एक उड़ते हुए टारगेट को लॉक करता है और फिर एक जोरदार धमाका। ईरान का कहना है कि ये उसी F-15 की आखिरी चीख थी। हालांकि ध्यान रहे कि अमेरिका या इजरायल ने अब तक आधिकारिक तौर पर अपने किसी विमान के गिरने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन तनाव की आग बेकाबू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब अचानक क्यों हुआ? इसके पीछे है 48 घंटे का वो अल्टीमेटम जिसने बारूद के ढेर पर चिंगारी का काम किया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को सीधी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज की जल संधि को खोल दो, वरना अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। ईरान ने इस धमकी का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि मिसाइलों से दिया है। और याद रखिए, ये पिछले कुछ दिनों में दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे महंगे स्टेल्थ फाइटर यानी F-35 लाइटनिंग को भी निशाना बनाया गया था। वो विमान तो बच गया, लेकिन उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आज की घटना बताती है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पिछले 23 दिनों से चल रहे इस खींचातान में अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अब तक लगभग 3 से ज्यादा F-15 जेट्स के नुकसान की खबरें आई हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ विमान तो ईरान ने नहीं बल्कि तकनीकी चूक या कुवैत के एयर डिफेंस की गलती से गिरे हुए बताए गए थे। लेकिन आज का दावा सीधा है, आमने सामने की लड़ाई। F-15 कोई मामूली विमान नहीं है, ये एक कॉम्बैट प्रूवन मशीन है जिसकी कीमत अरबों में है। अगर ईरान का दावा सच है तो इसका मतलब है कि ईरान की मिसाइल तकनीक अब अमेरिकी रडार तकनीक को मात देने लगी है। हॉर्मुज की ये लड़ाई अब सिर्फ तेल के रास्ते की नहीं रह गई है, ये साख की लड़ाई बन गई है। अब पूरी दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पर टिकी है। क्या ट्रंप अपनी 48 घंटे वाली धमकी को हकीकत में बदलेंगे? क्या अमेरिका ईरान के पावर ग्रिड पर हमला करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो याद रखिए, ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं होगी, बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर आपकी रसोई तक इसका असर हर जगह दिखेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में धुआं उठ रहा है और ये धुआं किसी बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है। क्या हम एक ऐसे युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस महायुद्ध से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.